दोस्तों, हर किसी को अपना बचपन ज़रूर याद रहता है, क्योंकि बचपन से जुड़ी अनमोल यादें जो हमेशा हमारे साथ होती है। वो बचपन के पल कभी लौट के तो नहीं आ सकते, पर उन्हें याद करके कुछ पलों के लिए ज़रूर महसूस कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज फिर से बचपन की कुछ ऐसी अनमोल यादें लेकर आया हूँ, तो अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखना। याद है दोस्तों, 80-90 के दशक में हम लोगों की गांव की दुकानें बिल्कुल ऐसे ही होते थे, जिसमें 2 या 3 पल्लों वाली एक बड़ी सी लकड़ी के दरवाजे लगे होते थे। बचपन की दुकानों की खुशबू की बात ही अलग थी दोस्तों। आज वो दुकान और दुकान से जुड़ी यादें सच में बहुत याद आते हैं, लेकिन आज वो दुकानें खंडहर और वीरान सी पड़ी कहीं ज़मीन के अंदर धसी हुई है। दोस्तों, 80-90 के दौर में 1210 एस मॉडल टाटा की ये ट्रक उन दिनों बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। उस समय ये ट्रक रोड की रानी कहलाती थी। क्या आपने ऐसी मॉडल के ट्रक पे कभी सवारी किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, सन 2000 के पहले तक का दौर सबसे सुनहरा और अच्छा दौर था। उस समय सभी लोग गांव के मिट्टी से जुड़े हुए थे। मिट्टी के घर से लेकर बर्तन तक अधिकतर चीज़ें मिट्टी की बनी होती थी। यहाँ तक कि बच्चों को खेलने के लिए खिलौना भी मिट्टी के बने होते थे। मिट्टी के हंडिया में गर्म किए गए दूध की बात ही अलग थी। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितने सारे दोस्त हमारे ज़िंदगी में आए और चले भी गए, लेकिन वो स्कूल वाले दोस्त की हमेशा याद आती है, जिनके साथ हम लोग मास्टर जी से बहाना मारकर बगीचों में आम खाने, नदियों में नहाने और फिल्में देखने चले जाया करते थे। आज हम उन्हें सिर्फ फेसबुक पर ढूंढा करते हैं। बचपन की घर की वो पुरानी रसोई आज भी बहुत याद आती है, जहाँ न गैस, स्टोव और न ही कोई प्रकार के उपकरण होते थे। उस समय हर काम माँ, चाची, बुआ ये सब मिलकर कर देती थी। एक ही बार में नाश्ता और दिन का खाना बन जाता था। अगर आपका जन्म 80-90 के दौर में हुआ होगा, तो आप ये सब चीज़ों का नाम ज़रूर जानते होंगे या कभी खाए भी होंगे। ये सब फल आज भी बाज़ारों में मिलते हैं, लेकिन इसके बदले पैसे देने पड़ जाते हैं। तो वहीं 80-90 के दौर में हम लोग अधिकतर फल दूसरे को पेड़ों से ही तोड़कर खाया करते थे। याद है दोस्तों, 90 दशक के पहले गांव के जितने भी दादी लोग होती थी, वो अपने गले और हाथों में चांदी की मोटी मोटी हंसली और बालियां पहना करती थी। साथ ही उस दौर में दादी लोग और गांव की कुछ महिलाएं अपने हाथों और पैरों में गोदना गोदा कर रखा करती थी। 80-90 के दशक में गांव की महिलाएं अपने घरों को सजाने के लिए तरह तरह के हाथों से पुराने बल्ब की सहायता से ऐसी गुलदस्ता बनाया करती थी, जो आज के दौर में ये सब चीज़ों को नामो निशान नहीं, बस कहीं यादों में छिपी हुई है। दोस्तों, शायद आप लोगों को याद ही होगा, 80-90 के दशक में उन दिनों बहुत सारे घरों में ऐसी रंग बिरंगी लिवाड़ वाली खाट भी होती थी। उस समय ये खाट घरों के शान हुआ करता था। इसमें रंग बिरंगी डिजाइनें बनी होती थी। साथ ही उस समय लिवाड़ से बनी कुर्सियाँ भी आती थी। 90 के दशक में ऐसी बैग उन दिनों बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, जो बहुत ही मजबूत और टिकाऊ हुआ करता था। ये बैग अधिकतर महिलाएं ही रखा करती थी। आज भले ही लोग अपने बच्चों को महंगे महंगे डायपर पहना कर रखते हैं, तो वहीं 80-90 के दौर में सभी बच्चों के लिए महिलाएं अपने हाथों से छील कर ऐसे पोतड़ों को बनाकर पहनाया करती थी। बचपन के दिनों में जब गांव में कोई बड़े बुजुर्गों की मृत्यु हो जाती थी, तो शव यात्रा के दौरान चावल और पैसे शव पे फेंके जाते थे। इस दौरान हम लोग फेंके गए पैसों को लूटा करते थे। शायद आपने भी ऐसा किया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हम स्मार्टफोन से पहले की दुनिया की बात करें, तो अखबार को कैसे भुलाया जा सकता है। यह वही समय था जब अखबार पढ़ने के लिए लोग सुबह से ही फ्री होकर बैठ जाते थे और चौपाल पर बैठकर तसल्ली से खबर पढ़ा करते थे। 80-90 के दशक में जब गांव में किसी के घर में शादी ब्याह, मुंडन, मरगी का भोज या कोई भी बड़ी खुशियां आती थी, तो उस मौके पर गांव के सभी महिलाएं, युवा, बच्चे सभी लोग अपना घर समझकर काम किया करते थे। पुराने दौर में लोग
अपने घरों में नीम का दातून या नीम का सूखी हुई सिंक जरूर रखा करते थे। इसे हम लोग तोड़कर लाते और बांधकर खूंटे में टांग दिया करते थे। उन दिनों इसका काम दांतों में फंसे खाने के कण को निकालने में किया जाता था। याद है बचपन के दिनों में जब किसी से कभी लड़ाई हो जाती थी तो वो बाद में कभी मिलता तो उसे देखकर मुंह ऐसे ही ऐठा करते थे। 80-90 के दौर में जब लोग खेतों में मटर, तीसी, खेसारी, चने ये सब फसलों को लगाया करते थे तो इसे काटने के बाद खलिहानों या रोड पर ही धूप में सुखाने के लिए दे दिया करते थे। बचपन के दिनों में हम लोग उस समय 2 तरह के कलम खरीदा करते थे, एक लीड लगने वाली और दूसरा बिना लीड की, जिसे हम लोग लीखो फीको कलम कहते थे। उस समय एक लीड की कीमत मात्र 50 पैसे थी। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।